हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो उनको बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सबको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका जो है साथ में लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फटाफट जाके यहाँ पे जुड़ जाइए। और इसके साथ साथ अगर आपको देखिए क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है। और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा एग्जाम के रिलेटेड और क्लास के रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। शब्द का निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। कवित्री की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, हमको ये बतानी है, ठीक है। तो कवित्री की वर्तनी यहाँ पे जो दी गई है, कौन सी वाली, सी वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है। क्लियर से क्या है, कवित्री की जो वर्तनी दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित शब्द में से तत्वों शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में से तत्वों शब्द हमको ज्ञात करना है। वत्स, अग्नि, आग, मयूर। वत्स, अग्नि, आग, मयूर। तो इसमें से कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पे तत्वों की हो जाएगी, ठीक है। कौन सा शब्द जो आपका तत्वों शब्द हो जाएगा, तो तत्वों शब्द यहाँ पे जो दिया गया आग, आग आपका तत्वों किसका हो जाएगा, अग्नि का, ठीक है। तत्वों क्या होते हैं, तो तत्वों ऐसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में आए हुए होते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तत्सम शब्दों में समय एवं परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें जो है तत्वों कहते हैं, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 53 नंबर। उत्तर देंगे आगे से कौन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूतकाल का उदाहरण है। देखिए, भूतकाल का उदाहरण, वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। तो वह गया होगा, वह गया होगा कैसा हो जाएगा साथियों, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। वह गया होगा आपका संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता का अथवा संदेह प्रकट हो उसे जो आपका संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 54 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तो कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। कुछ शब्द जो दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक है, भाववाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, क्या हो जाएगा बताइए। तो कुछ शब्द जो दिया गया आपका, देखिए एक आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। कुछ शब्द में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है, ठीक है। तो कुछ से हमको क्या हो जाए, अनिश्चय का बोध हो जाए, तो आपके इसकी वजह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 55 नंबर। 55 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का कल्पित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। कल्पित का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए कल्पित का विलोम शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों सत्य, ठीक है। कल्पित का विलोम शब्द यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो जो आपका बेला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 56 नंबर, ठीक है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। क्या दिया है, रात दिन, त्रिलोक, अन्न जल और भावसागर। तो इसमें से कौन सा जो दिया गया आपका किसका, तो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो कर्मधारय समास को दिया गया है यहाँ पे भावसागर। भावसागर आपका देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। जिस समास का पहला पद विशेष तथा दूसरा पद आपका विशेष से होता है, अथवा एक पद आपका उपमान एवं दूसरा पद आपका उपमेय होता है, उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बनेगा 57 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द को चुनना है, ठीक है। इसका से जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, इस वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द आपका क्या हो जाएगा,
तो आपका राइट आंसर होगा स्थानापन्न हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे इस वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द आपका स्थानापन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखिए 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। ठीक है, कौन सा शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया है पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए, बाल बुद्धि, भावना, दुरात्मा और रीति। तो यहाँ पे आपका पुल्लिंग शब्द जो दिया गया है दुरात्मा, दुरात्मा का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाल बुद्धि, भावना और रीति आपके क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 59 नंबर क्या देगा बताएं की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से परावर्तित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से परावर्तित शब्द का चयन करना है। मान, तालाब, अग्नि और पत्ता। तो इसमें से परावर्तित शब्द किसका हो जाएगा। देखिए, परावर्तित शब्द आपका जो दिएगा अग्नि, अग्नि का परावर्तित शब्द आपका आग हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य परावर्तित शब्द आपके अनल, ज्वलन, पावक, कृषाणु, रोहितावास आदि सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका देखें 60 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ अगर देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, उसका अर्थ होता है अनुकंपा। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ किसी के दुख से दुखी होकर उस पर जो है दया करना। ठीक है, अगला आपका देखिए 61 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा जो है गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, यह किसका उदाहरण है। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, यह आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि में आ के आगे आपका अगर ई, बड़ी ई हो तो वो जो है आपका ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ हो तो आपका ओ में परिवर्तित, तथा री हो तो आपका अर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 62 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का क्या देगा, निम्न में से कौन सा शब्द आपका असुर का पराची नहीं है। ठीक है, इक्षण, निशाचर, दुनज, दैत्य, इसमें से कौन सा जो आपका है किसका, तो असुर का पराची शब्द नहीं है साथियों। ठीक है, तो इक्षण जो दिया गया आपका, देखिए असुर का प्राचीन शब्द नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, इक्षर जो आपका असुर का प्राचीन नहीं है, असुर के प्राचीन शब्द निशाचर, दानव, दैत्य, देवारी, धनुज, राक्षस आदि सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका देखें 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा हमको बताना है। तो चलिए, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से मोहन ने स्नान किया, मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया ना। तो जो आपका पहला वाला दिया गया मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, पहला वाला वाक्य आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य का हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो पहला दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, दुविधा में दान, तो दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, लोकोकित का अर्थ क्या होता है बताइए। तो इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा साथियों, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर, 65 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पानी में आग लगाना, ठीक है, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पे असंभव कार्य कर दिखाना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा असंभव काम को कर दिखाना। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका 66 नंबर, 66 पे उत्तर देगा आर्टिस्ट निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा बताइए। खटिया का बहुवचन रूप क्या होता है साथियों। देखिए, खटिया का बहुवचन में यहाँ पे खटिया हो जाएगा, खटिया, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 67 नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर सभी को? चलिए, क्लियर। तो अगले क्वेश्चन, अच्छा इसमें से हमको बताना था छल कपट यंत्र तंत्र कली कलिका दाना पानी। ठीक है, चलिए आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसका आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या पूछा गया है? भिन्न उच्चारण अर्थ वाला समानार्थी युग्म कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छल कपट जो दिया गया है, भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म हो जाएगा। ठीक है, छल कपट। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 68 नंबर। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या बताइए? कोल्हू का बैल इस कहावत का सही अर्थ क्या है? देखिए कोल्हू का बैल इस कहावत का सही अर्थ हो जाए एक ही स्थिति में चलने वाला। ठीक है, एक ही स्थिति में चलने वाले को जो है कोल्हू का बैल कहा जाता है। कोल्हू क्या होता है? तो कोल्हू के जो है राउंड में बैल जो है चलते रहते हैं, यानी कि वो उनकी जो स्थिति होती है, उनकी जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, एक ही स्थिति में वो जो है चलते रहते हैं, कोल्हू के इर्द गिर्द गोले में चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है, माता पिता में कौन सा चिन्ह बताइए? माता पिता में कौन सा चिन्ह है? तो माता पिता में अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा संयोजक का चिन्ह, जो आपका दिए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, माता पिता में आपका संयोजक का चिन्ह होता है। ठीक है, व्याकरण में वह चिन्ह जो शब्दों पदों वाक्य उपवाक्यों आदि को जोड़ता है, उन्हें जो आपका संयोजक या योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका शुद्ध वाक्य है? तो आपका राइट आंसर होगा मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा। मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? एकदम आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत ही गलत हो जाएगा। जंगल में घना अंधकार था, घना अंधकार, आपका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जंगल में अंधकार था, आपका वैसे ही घना हो जाएगा। ठीक है, मेघ पानी बरसते हैं, मेघ बरसते हैं, पानी तो मेघ क्या बरसेंगे? पानी बरसेंगे ना, और क्या बरसेंगे? तो पानी आपका यहाँ पे जो दिया गया है एक्स्ट्रा शब्द, इसकी वजह से गलत हो जाएगा। तिरंगा शब्द में तत्सम शब्द क्या होता है बताइए? अच्छा, तिरंगा का समास क्या होता है? तिरंगा शब्द का समास क्या होगा? तो देखिए तिरंगा का समास आपका हो जाएगा यहाँ पे द्विगु समास। ठीक है, तीन रंगों का समाहार जहाँ पे होता है उसको तिरंगा कहते हैं ना। तो वह समास जिसका पूर्व पद आपका संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद आपका समाहार या समूह का बोध कराए, उसे जो आपका द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 72 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर मुख का विलोम क्या है बताइए? मुख, मुख का विलोम क्या होता है साथियों? देखिए मुख के विलोम की अगर बात की जाएगी साथियों, तो मुख का विलोम आपका वाचाल होता है, जो आपका दिया गया पे टील विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ आपका प्रेम होता है? आकार, सुख, सुखद, अनुराग, अलौकिक। तो किस शब्द का अर्थ आपका प्रेम होता है यहाँ पे? तो प्रेम जो दिया गया आपका अर्थ होता है अनुराग का, जो आपका शील विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 74 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से पानी का प्राचीन शब्द नहीं है, कौन सा बताइए? निम्नलिखित में से पानी का प्राचीन शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए पानी का प्राचीन शब्द जो दिया गया है कौन सा नहीं है, हमसे पूछा है ना। तो तरणी, तारिणी। ठीक है, तारिणी जो दिया गया आपका तारिणी नहीं होता, तरणी होता है ना। तारिणी जो दिया गया आपका नौका का प्राचीन होता है। ठीक है, पानी का प्राचीन नहीं होता। ठीक है, सधर्मिणी, गृहिणी, भार्या, ये आपका पत्नी का प्राचीन शब्द होता है। ठीक है, तारिणी जो आपका दिया गया आपका नौका का प्राचीन होता है। ठीक है, न्याय का प्राचीन होता है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। स्वतः निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ठीक है, दर्शन, प्राण, जनता, आंसू। तो इसमें से जो दिया गया है जनता, जनता शब्द का जो प्रयोग है आपका हमेशा एक वचन में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिए, आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।